स्वागत है दोस्तों आप सबका नए एपिसोड में। और पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से हमारे रियो ने और सारा ने मिलकर गिल्ड की मदद की थी अनाज के लिए। और उसके बाद वो दोनों गए थे थिएटर में एक परफेक्टली डेट मनाने के लिए, और डेट भी कह सकते हैं, घूमना भी कह सकते हैं। और अब वो वापस आ चुके हैं अपने काम पे, यानी कि रेस्टोरेंट पे। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हो, लेट्स गो। नेक्स्ट डे बैक टू द वर्क। रियो कस्टमर सर्व कर रहा होता है ना आती है और कहती है कि ब्रेक टाइम होने वाला है। रियो परफेक्ट लंच ब्रेक बना लेते हैं, तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। सारा खुश होकर कहती है कि ये हैमबर्गर जितनी बार खाओ उतने ही टेस्टी लगते हैं। रियो टीज करता है कि तुम ठीक हो ना, ज़्यादा नहीं खा रही। सारा कैजुअली कहती है कि स्ट्रेंज बात है, मैं कितना भी खाऊं वेट बढ़ता ही नहीं। रियो कहता है कि ड्रीम लाइफ है ना। साई करती है, मेरे तो कपड़े टाइट हो रहे हैं। रियो एक्सप्लेन करता है कि पोटैटो बेसिकली प्योर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए थोड़ा कंट्रोल में खाना चाहिए। दोनों फ्रीज। कार्बो क्या होता है? रियो को रियलाइजेशन होता है कि उप्स, डिफरेंट वर्ड वाली थ्योरी यहाँ पे आजमा रहा हूँ। वो सिंपलीफाई करता है कि मतलब वीट और पोटैटो जैसी चीज़ें बॉडी में जाकर एनर्जी बनती है। अब दोनों एक दूसरे को देखती हैं, ओ एनर्जी फूड। रियो मन ही मन में कहता है कि हाँ चलो ठीक है, इतना तो समझ आया। अगर डाइटिंग करनी है तो कार्ब्स थोड़ा कट करने पड़ेंगे। रियो कैजुअली बोल देता है कि लेकिन सारा और हाना के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एलियन जैसा है। उन्होंने कभी फूड को इस एंगल से सोचा ही नहीं था। तभी एलन अचानक आता है और कहता है कि सॉरी रियो, ब्रेक में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। रियो इंस्टेंटली उठ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। शॉप अलर्ट मोड ऑन। एलन ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता और अगले ही सेकंड रीजन खुद सामने आ जाता है, एंट्री ऑफ लॉर्ड सेरेटो। लेकिन होल्ड अप, इस बार कुछ गड़बड़ है। सबके चेहरे फ्रीज। ये वही है। सीधा बोले तो लॉर्ड सेरेटो अब काफी हेल्थी हो चुके हैं। रियो को खुद कंफर्म करना पड़ता है कि आप सच में लॉर्ड सेरेटो हैं, और वो फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि हाँ हाँ मैं वही हूँ। तभी मॉर्डन आगे आता है और क्लियरली पैनिक में है। अब ये इग्नोर नहीं किया जा सकता। लॉर्ड सेरेटो भी उसकी टोन सुनकर शॉक हो जाते हैं। ट्रूथ रिवील, बर्गर प्लस फ्राइज ओवर कंजम्पशन, स्नैक्स भी यहीं, लेट नाइट कार्विंग्स भी यहीं, और इसका रिजल्ट रैबिट वेट गेन। और हैनेस्टली ब्लेम करना मुश्किल है, फूड इतना टेस्टी है कि कंट्रोल करना ही हार्ड है। मॉडर्न भी एडमिट करता है कि गलती मेरी भी है, मैंने रोक नहीं पाया। रियो को फ्लैशबैक आता है कि मॉडर्न रोज शॉप से बल्क ऑर्डर लेके जा रहा था। अब पजल कंप्लीट हो चुका है, सिचुएशन अब सीरियस हो गई है क्योंकि मॉडर्न की आंखों में अब आंसू हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लॉर्ड की रूलिंग ड्यूटीज इफेक्ट हो जाएंगी। रियो बिना डिले के डिसीजन लेता है, मैं हेल्प करूंगा। बस मॉडर्न लिटरली उसके हाथ पकड़ लेता है कि भाई अब तुम ही हो। अब परफेक्ट टाइमिंग भी है, अभी कुछ देर पहले ही डाइटिंग वाला डिस्कशन चल ही रहा था। लेकिन तभी लॉर्ड सेरेटो धीरे से पूछते हैं कि पोटैटोस को थोड़ा एक्सपेक्टेशन मिल सकता है क्या भाई। रियो कहता है कि करेंटली नोप, कंट्रोल करना पड़ेगा, सैवेज बट नेसेसरी। अब रियो टीम के पास जाता है और पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। सारा शौक रह जाती है कि इतना सीरियस हो गया है। हाना कहती है कि भाई हो तो सकता है। अब मिशन क्लियर है, डाइट प्लान बनाना है, प्रैक्टिकली होना चाहिए, टू स्ट्रिक्ट फे। कैन पूछता है कि प्लान क्या है। रियो मुस्कुराता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक इंग्रेडिएंट है, टोफू, रिसेंटली सीखा है और इसके साथ काफ़ी वैरायटी बना सकते हैं। डेमो टाइम। रियो खुद कुकिंग शुरू करता है, वेजिटेबल फाइनली चॉप, सीजनिंग के साथ बॉयल। फिर आता है मेन ट्रिक। देखो, जब फ्लोर वाटर में डिसॉल्व करके डालते हैं तो सॉस थिक हो जाता है। फाइनल स्टेप, थिक सॉस ओवर टोफू, डिश रेडी, टोफू विद रिच सॉस। टेस्ट टाइम। अब लॉर्ड सेरेटो एक बाइट लेते हैं और फ्रीज। लाइट टेस्ट बट रिच फ्लेवर, हेल्थी बट सेटिस्फाइंग, परफेक्ट कॉम्बो। अब सेरेटो के इस रिएक्शन के बाद सारा भी जंप इन करती है। वो चखती है और कहती है कि ये तो सुपर टेस्टी है, हेल्थी भी, और तुरंत बिजनेस एंगल में पड़ती है। वो कहती है कि ये कमर्शियल हिट भी हो सकता है। रियो कैजुअली ड्रॉप करता है, वो कहता है कि मैंने खुद टोफू खाकर वेट लूज किया था। बस लॉर्ड सेरेटो मोटिवेटेड हो जाते हैं ये सुन के। अब पोटैटोज अवॉइड करना पॉसिबल है। रियो कॉन्फिडेंट में कहता है कि मैं और रेसिपी भी दूंगा। लेकिन तभी मॉर्टन फिर आता है और कहता है, इस बार सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि लेटर इन हैंड, अर्जेंट रिपोर्ट फॉर मर्चेंट गिल्ड। लॉर्ड सेरेटो पढ़ते हैं और उनका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल जाता है, मूड शिफ्ट। वो धीरे से रियो की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक सडन रिक्वेस्ट है और ये काम सिर्फ सेटो ट्रेडिंग कंपनी ही कर सकती है।
थोड़ी देर सब रुक जाते हैं और उसके बाद कहते हैं उसके बाद हमें एक विलेज को, वो कहते हैं कि हमें एक विलेज को बचाना है। रियो स्टन रह जाता है, विलेज को बचाना है। लॉर्ड सेरिटो एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें उस विलेज को फूड एयर प्रोवाइड करनी है, यानी कि इमरजेंसी फूड उन्हें प्रोवाइड करना है। आगे सिचुएशन और भी सीरियस होने वाली है। लॉर्ड सेरिटो साफ करता है कि उसे इस विलेज को बचाना पड़ेगा। अब ये सुनते ही सारा तुरंत रिएक्ट करती है क्योंकि उसकी बहन उसी विलेज में रहती है। लॉर्ड सेरिटो को ये बात पता नहीं थी, लेकिन सिचुएशन और भी सीरियस है। सबसे बड़ा खतरा रेन ड्रैगन है। रेन ड्रैगन उस विलेज के पास आकर बस गया है। सारा को यकीन नहीं होता कि विलेज के पास आखिर ये ड्रैगन पॉसिबल कैसे है। वो तुरंत पैनिकिंग में चली जाती है। विलेजर्स का क्या, मेरी बहन सेफ है। लॉर्ड सेरिटो से काम करते हैं और अभी तक वो कहते हैं कि अभी तक सभी विलेजर्स जो हैं वो सेफ हैं और उसकी बहन भी। अब ये सुनकर सारा थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन रियो का फोकस अब ड्रैगन पर चला जाता है। पूछता है कि आखिर ये क्रिएचर है क्या। लॉर्ड सेरिटो थोड़ा सरप्राइज होता है कि रियो को ड्रैगन्स के बारे में नहीं पता, तो वो एक्सप्लेन करता है कि ड्रैगन्स ऐसे बींग्स होते हैं जिनके पास इमेंस मैजिकल पावर होती है और उनमें से रेन ड्रैगन सबसे डेंजरस और पावरफुल माना जाता है। जहाँ ये रहता है वहाँ बारिश कभी रुकती ही नहीं। लेजेंड्स के अनुसार ये सिर्फ अपनी इच्छा से ही मैसिव फ्लड्स ला सकते हैं, यहाँ तक कि पूरा लेक बना सकते हैं। अब इसका सीधा असर विलेज के फार्मलैंड्स पर पड़ा है क्योंकि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब फूड प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लॉर्ड सेरिटो कहते हैं कि वो सपोर्ट सिस्टम तैयार करेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तब तक इमीडिएट जो जरूरत है वो है इमरजेंसी फूड सप्लाई की। रियो एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है। वो कहता है कि ये काम बाकी ट्रेडिंग कंपनी क्यों नहीं कर रही हैं। इस बात सारा जवाब देती है कि क्योंकि कोई भी कंपनी ये जॉब लेना नहीं चाहती। लॉर्ड सेरिटो भी मानता है कि ये काम बहुत रिस्की है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट जीरो है, ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है और डिस्टेंस बहुत दूर है, और ऊपर से रेन ड्रैगन का खतरा यानी कि प्योर लॉस प्लस लाइफ रिस्क। फिर भी रियो बिना हेजिटेट किए बोलता है कि हमें जाना चाहिए। वो कहता है कि साटो ट्रेडिंग कंपनी ये हैंडल कर सकती है और खुद वो ये रिक्वेस्ट करता है कि उसे जाने दिया जाए। लॉर्ड सेरिटो उसे वार्न करता है कि रेन ड्रैगन कोई मजाक नहीं है, ये मिशन रियो की जान तक ले सकता है। फिर भी क्या रियो ये मिशन लेगा? बिना हिचकिचाहट के वो हाँ और कहता है और उसे पूरा भरोसा है कि वो इसे पूरा कर सकता है। और सच कहे तो उसके पास मना करने का कोई वजह भी नहीं है क्योंकि ये मिशन नहीं सारा के लिए भी है। लॉर्ड सेरिटो हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता है और कहता है कि रियो हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को भी हैंडल करता है। आखिरकार वो एग्री कर जाता है और प्रॉमिस करता है कि जितना वो सपोर्ट दे सकता है वो देगा। दोनों हाथ मिलाते हैं और जिम्मेदारी पूरी तरह रियो को सौंप दी जाती है। रियो तुरंत वापस जाकर स्टाफ को सिचुएशन बताता है। वो हाना से माफी मांगता है कि क्योंकि उसे और सारा को फिर कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बाकी स्टाफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आखिर ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट है लॉर्ड सेरिटो की, लेकिन हैना एक इंपॉर्टेंट बात उठाती है, ड्रैगन भी इन्वॉल्व है, ये मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर वो पूछती है कि आप दोनों के जाने के बाद शॉप का क्या होगा। रियो थोड़ा सोचकर जवाब देता है कि वो टेम्परेरी बेसिस पर शॉप की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैना को देना चाहता है। ये सुनकर हैना खुद शॉक रह जाती है। रियो उसे समझाता है कि उसकी स्किल की वजह से ही वो हमेशा सबको ऑब्जर्व और मैनेज करती रही है। इस बात पर सारा भी एग्री करती है। अकाउंट्स और मैनेजमेंट के लिए उसे हैना पर पूरा भरोसा है। कैन भी बोलता है कि वो अपनी वाइफ का फुल सपोर्ट करेगा। तभी इस पूरी कन्वर्सेशन के बीच में कौथर जो होती है वो एंट्री मारती है। वो कहती है कि वो भी यहाँ पे है और वो किसी भी थ्रेट को खत्म कर देगी। फिर तुरंत वो रियलाइज करती है कि वो फिर से ओवर कर गई। वो शर्मा कर नॉर्मल टोन में माफी मांगती है, बट रियो और सभी हंसते हैं और वो कहता है कि कोई बात नहीं। वो उस पर भी भरोसा करता है ना। कॉन्फिडेंटली बोलती है कि शॉप हमें छोड़ दीजिए, हम सब संभाल लेंगे। रियो जेन्युइनली थैंकफुल होता है और फिर वो सारा के साथ निकल पड़ता है। लेकिन जाने से पहले दोनों थोड़ा शॉपिंग करते हैं। सारा सामान अरेंज करने के बाद सारा कहती है कि उन्हें सब कुछ रिव्यू कर लेना चाहिए क्योंकि सुबह डॉन पर निकलना है और उन्होंने जो सामान लिया है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। विलेजर्स के लिए कुकिंग टूल्स और टेबल वेयर, क्लोथ्स और डेली
नेसेसिटी जो चीज़ें होती है जैसे कि मेडिसिन और हर्ब्स और कैंपिंग इक्विपमेंट, यानी कि ये सिर्फ फूड सप्लाई मिशन नहीं है, ये पूरा का पूरा रिलीज ऑपरेशन बनने वाला है। सारा को डाउट होता है कि इतना सारा सामान वो कैसे ले जाएंगे। रियो के लिए कोई इशू नहीं है, वो अपनी स्टोरेज मैजिक यूज़ करता है और पूरा सामान उसमें स्टोर कर देता है। सारा पहले भी ये देख चुकी है, लेकिन इस बार वो जेन्युइनली शॉक हो जाती है, इतना सारा सामान लिटरली सब अंदर फिट हो गया। रियो खुद भी एडमिट करता है कि उसे अब अपनी एबिलिटी की लिमिट्स का अंदाजा नहीं है। बस एक चीज क्लियर है कि उसका फूड कार्ट स्किल काफी लेवल अप हो चुका है। अब तो टेंट खरीदने की भी जरूरत नहीं है, वो कैजुअली कार्ड को बेप करता है और वो फॉर्म चेंज के जरिए एक टेंट में बदल जाता है। सारा अंदर तक झांकती हो लिटरली दंग रह जाती है। ये कोई साधारण टेंट नहीं पर बल्कि पूरी तरह से लग्जूरियस सेटअप है। रियो बताता है कि इसमें मैजिक भी इंक्लूड है, यानी कि सेफ्टी प्लस कंफर्ट दोनों। सारा उसे कम्प्लीमेंट करती है, वो कहती है कि रियो अब पहले से कहीं ज़्यादा रिलायबल हो चुका है। रियो भी सीरियस होकर कहता है कि वो इस पावर से सबको प्रोटेक्ट करेगा, सारा की बहन को भी। दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ मैं आप सबसे, और देखते हैं कि इनका एडवेंचर कैसा रहता है। क्या ये उस गांव को बचा पाएंगे और उस ड्रैगन का क्या होगा।